भाई देखिए, पर्सनल बातें तो सबकी फैमिलीज में ही होता है, छोटी मोटी बातें होती हैं, मैं तो कह रहा हूँ। और अगर छोटी मोटी भी होती हैं, गिव इट सम टाइम, ओके। आप ये लोग ये चाहें कि मतलब आपने जॉब एकदम से ज्वाइन करी है, हम दूसरों को देख के एकदम से ना क्या होता है, फैसिनेट हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो बिना मेहनत करे ना, इन्होंने इतना सब अर्न करा हुआ है, इनके पास इतना सब कुछ है तो सही, आप इतनी शॉपिंग करते हो तो आपकी। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मम्मी बेटी ने ना अपना चेहरा पोत लिया है। चारकोल मास्क लगाया है हम लोगों ने, जो हम लोग स्मिटन से लेकर आए थे ना। ये सेज एप्पल थेरेपी का है, देखते हैं कैसा है। हाँ। सर्दियों में ना शावर लेना एक अलग ही टास्क है, लेकिन फिर भी मैं हर दिन शावर लेती हूँ हिम्मत जुटा के। और आज थोड़ा लेट हो गई थी शावर लेने में, दोपहर में लिया है आज मैंने। और अब ठंड लग रही है, लेने के बाद मन कर रहा है चाय पीने का, तो चाय बनाऊंगी, क्योंकि चाय तो मतलब सर्दियों में यार 2-3 बार हो ही जाती है। और यहाँ पर कशिश देखो अपने पूरी छुट्टियों के मज़े ले रही है। कुछ ही दिन की छुट्टियाँ बची हैं, उसके बाद इसके जो कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं ना, वो लगातार चलेंगे। फिर देखो कब आएंगे घर पे, कुछ कह नहीं सकते कितने दिन बाद आए। कौन सा गेम खेल रही हो कशिश? तुम्हारा काम हो गया ऑफिस का? अभी खत्म हुआ है, मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे। तुमने सुबह से शावर नहीं लिया है प्रशांत। मेरे घर में ना शावर के सबसे बड़े चोर यही हैं, जिनको मुझे ना याद दिलाना पड़ता है कि तुमने शावर नहीं लिया है। कौन लेता है शावर, बताओ जरा, कौन लेता है इतनी ठंड में? सब लेते हैं। सब लेते हैं? हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए कौन कौन शावर डेली लेता है और कौन कौन शावर एक दिन छोड़ के लेता है? तो तुम किस में से आते हो? मैं मनमौजी हूँ, मतलब मैं वैसे तो 2 दिन लगातार नहा लूंगा, उसके बाद मुझे लगेगा 2 दिन नहा तो लिए, और तीसरे दिन जो है आराम से डालो, मुँह हाथ धो लो, वही नहाना होता है। तो आज तो वो दिन है ना? कल 2 दिन था। कुछ भी चाय पीनी होगी ऑफ कोर्स यार, वो तो कभी नहीं मना चाय करेंगे। जो है वो पता है क्या है? अमृत है वो, अमृत है सर्दियों का, पीना चाहिए, जान आती है। अच्छा, जान आती है। लाइट जला दो बाहर की भी और यहाँ की भी। हाँ, हमने ना यहाँ पे और एक घर के बाहर लैंप लगा लिया है, जिससे कि देखो तुरंत रोशनी हो गई ना। सोसाइटी की लाइट कभी भी जले, हमारे घर की लाइटें जलती रहनी चाहिए। हाँ, सोसाइटी का एक पर्टिकुलर टाइम होता है तभी लाइट जलती है। हाँ, चलो मैं बनाती हूँ चाय। तो चाय तो मैं बनने के लिए रख रही हूँ, लेकिन मुझे ना एक बात बताओ, आप लोग खाने में क्या खाओगे? कशिश, तेरा फेवरेट बनाऊंगी, क्योंकि तू ही रहती है यहाँ पे कम दिन, तो तेरे फेवरेट खाने बना देती हूँ। मम्मी मुझे अफगानी को खाना है, सोया चाप। क्या खाना है? अफगानी सोया। अच्छा लगेगा। छोटी मोटी हल्की फुल्की रेसिपी तो बताते हुए नहीं है ये लोग, मुझे ऐसे बताते हैं। और प्रशांत से पूछ लिया तो बस दिन ही बन जाएगा तुम्हारा, कहेंगे तो पूछना बंद कर दिया अब। क्योंकि पता है, नहीं ऐसा नहीं है, पता है पूरा एक थाली बता देंगे। कहेंगे एक तो बना देना दाल मखनी, उसके साथ कढ़ाई पनीर, सोया चाप और बथुए का रायता और पूरी। एक बात बताऊं, मैं वैसे फैक्ट ये है, अगर इतना सब रीवा ने बना दिया ना, कभी तो मेरे से खाया नहीं जाता है। और बनाती तो हूँ। हाँ। कई बार तो लोग बोलते हैं कि आप 2 लोगों के लिए इतना खाना क्यों बनाते हो? हाँ, तो नहीं, 2 चीजें तो बनती ही हैं वैसे भी, सूखी सब्जी, गीली सब्जी। लेकिन रीवा ने जैसे अभी बोला ना, अगर रीवा ने इतना बना लिया तो थाली में लगा के देती है ना, तो मेरे से कुछ नहीं खाया जाता। लिटरली इतना सारा खाना देख के ना, मैं तो बिल्कुल एकदम हो जाता हूँ फ्लैट, मेरे से नहीं खाया लेकिन जाता। बोलते तो हो कि बना दो। बोलता हूँ, बोलने का मन करता है। नहीं, कभी कभी फेस्टिवल्स पे अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। प्रशांत, आप क्या बोलोगे इस बारे में? कभी कभी मैं ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आप तो 2 ही लोग हो, या फिर हम 3 भी होते तब भी यार छोटा सा तो परिवार है, क्या आपको काम करना पड़ता होगा? ये क्या बात हुई भाई? आप एक बात बताओ, आप 2 ही लोग होते हो, होटल जाते हो, फिर भी 3 टाइप की डिश मंगाते हो कि नहीं मंगाते हो? वो इसलिए क्योंकि बाहर है। वही चीज अगर हम लोग घर में ही बना ले तो हम लोग अच्छा घर में क्यों नहीं खा सकते? ये बताओ। और पता ये है, सिंपल सी एक बात है, 2 लोगों के लिए क्यों नहीं बन सकता? मैं तो कह रहा हूँ, अगर एक आदमी भी हो ना, सिंगल, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, मेरे साथ के थे, बहुत अच्छा खाना अपने लिए भी बनाते थे, हम कभी कभार पहुंच जाते थे तो वो खिलाते भाई का। मैंने कहा यार अकेले इतना खाना बनाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है? और काम क्या मतलब 2 और 4 के लिए? 2 और 4 के लिए क्या है भाई? सब्जी जहाँ पे 2 लोगों के लिए बनेगी, वहाँ पे 4 लोगों के लिए बन जाएगी। हाँ। उसमें तो क्वांटिटी बढ़ानी होती है ना, तो इसलिए ये सब बेकार के कमेंट्स होते हैं, मत करो। और पता है, मैं जब शादी होकर आई थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था कि रीमा कम से कम 2 सब्जी
तो बनाना, और कभी फेस्टिवल हो घर में तो 3 सब्जी जरूर बनाना। हाँ। तो वो चीजें मैं फॉलो करती आ रही हूँ शुरू से, अब वो आदत में भी आ गए। अब खुद का भी मन करता है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए। सेम रूटीन लाइफ तो नहीं कर सकते ना, आपको हमेशा कभी न कभी अच्छा खाने की मन करता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हो, 2 ही रास्ते हैं, या तो बाहर जाओ या घर में बना लो। तो घर में बनाओगे तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन ये रहता है कि भैया घर की चीजों से बनाया तो थोड़ा शुद्ध होगा, है ना। Yes. तो अब घर में बनाओ, घर में खाओ, उसमें क्या बात है। और कभी कभी मैं ना बिना फोटो वाली आईडी से जो लोग कमेंट करते हैं उन पर बड़ा ही तरस आता है मुझे। वो कुछ भी अनाप शनाप लिख के कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं और फिर वो जज करते हैं। जैसे कि मैं हाल फिलहाल में कमेंट पढ़ रही थी कि अब आप अपने नंदोई जी का नाम लेकर उसके बारे में बातें करोगे और अपने व्लॉग बनाओगे। तो यार मैं अपने नंदोई जी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो है ना वो उनके पास सेंस नहीं है, सेंस खो गया है उनका। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देख ली है नेगेटिविटी से भरी हुई कि उनको ये लगता है कि हर जो इंसान है ना, अगर अब बात कर रहा है तो वो नेगेटिव ही होगा। हम क्यों राहुल जी के बारे में बात करेंगे, राहुल जी और हमारी लाइफ तो ना सॉर्टेड है, ठीक है। तो बातें उनके बारे में की जाती है जिनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होती। तो राहुल जी बहुत अच्छे थे और अपने लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और हमारे संग भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थी उनकी। अच्छा लगता है मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद। जब 2 साल इस बात को होने को आए, मैंने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं करी। और किसने किया है कमेंट, उसका कमेंट वहां पे लगा देना ना, अपने व्लॉग कि इनकी मेंटेलिटी मालूम पड़ेगी कि क्या मतलब। उन्होंने लगता है इतनी ज्यादा नेगेटिव वीडियोस देख ली हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड सा चला हुआ है कि नेगेटिविटी और जो वो होता है ना कुछ मसाला आप दिखाओ तो लोग उसके लिए कुछ भी क्रिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई कर रहे हैं, बट मुझे ये लगता है लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। लोगों को ये लगता है जरूर ये अच्छा दिखा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, कुछ ना कुछ इनका फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो अपने उन ट्रू सब्सक्राइबर्स से पूछना चाहती हूँ कि इन 2 सालों में आपने कभी मेरे चैनल पर राहुल जी के बारे में या मिनी दीदी के बारे में या मेरे ससुराल के बारे में कोई मुझे बात करते हुए सुना है, किसी भी टाइप की? भाई देखिए, पर्सनल बातें तो सबकी फैमिलीज में ही होता है, छोटी मोटी बातें होती हैं, मैं तो कह रहा हूँ। और अगर छोटी मोटी भी होती हैं तो उसको मतलब आप सोशल मीडिया पे तो नहीं लाएंगे, है ना। कोई भी एक ठीक ठाक आदमी है जो सोच सकता है, जिसके अंदर ब्रेन्स होंगे, वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं लाएगा, बिकॉज उसके रेपिकर्शंस होते हैं। आप अभी तो बोल के निकल लोगे, लेकिन वो कब तक पता नहीं वो वीडियोस पड़ी रहेंगी, कौन कौन उसे देखेगा। तो आप जो होती है ना, कुछ चीज़ें पर्सनली होती हैं, पर्सनली रखी जाती हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप सब लोगों की। आप सब लोग जो आपके घर में आते हैं, आप एक बार बताइए, कोई गेस्ट आता है तो आप उसको अपनी सारी चीज़ें बताते हो क्या? नहीं ना। तो वैसे ही है, सोशल मीडिया है, मानते हैं कि सोशल मीडिया पे रीमा लाइफ शेयर करती है बहुत से, लेकिन उतनी जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, आपको खुशी मिले। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है। मेरी लाइफ भी कोई ऐसे नहीं है कि पूरी तरीके से सॉर्टेड है, और या फिर पहले दिन से सॉर्टेड थी। मैंने बनाया है इसको इस तरीके से, और उसमें मुझे बहुत टाइम की मेहनत है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई पैसा एक मानता हूँ बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसे वाले लोग भी परेशान होते हैं, और मैं इसके लिए ये जरूर कहूंगा कि इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, आप और बहुत सालों की मेहनत होती है। तो इसलिए ये कहना कि आपके पास पैसा, आपके पास क्या प्रॉब्लम है, और ऐसा सब चीज़ें गलत है। अब आप ये करोगे व्यूज़ के लिए और वो करोगे, हम ऐसा काम करते नहीं है। जो लोग 5-6 साल से रीमा से जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि हम लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करते हैं। तो अगर आज इतनी बात चली रही है तो थोड़ी सी बात मैं भी शेयर करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी इनिशियल लाइफ नहीं देखी है। मैंने जो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है वो अभी 4-5 साल से मैं कंटिन्यूएशन में व्लॉग्स बना रही हूँ, तो वो आपने मेरी वही लाइफ देखी है। इससे पहले की लाइफ का क्या, जो इतने साल से हम लोग जी रहे थे, वो किसी ने नहीं देखी है मेरी लाइफ। मैंने स्ट्रगल किए हैं, मैंने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और लाइफ को मैंने कैसे मेंटेन किया है कि मैं अब जाकर आपको ऐसा दिखता है कि रीमा की जो लाइफ है वो एकदम मेंटेन्ड है, सॉर्टेड है, और कहते हैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको मेरे वो दिन नहीं पता जब प्रशांत दिन रात मेहनत करा करते थे, रात में नाइट शिफ्ट करा करते थे, और हम लोगों ने हर 4 साल बाद जगह चेंज करी है। और जब 4 साल बाद आप जगह चेंज करते हो तो आप समझ सकते हो कि सारा सामान उथल पुथल हो जाता था, हमारी लाइफ पूरी उथल पुथल हो जाती थी। कशिश के एडमिशंस दोबारा कराने पड़ते थे, और पता है हमारा जो भी सामान होता था वो टूट जाता था।
तो जब आप ऐसे ट्रांसफर करते हो ना तो आपका काफी सारा सामान ब्रेकेज में भी चला जाता है, मतलब काफी सी चीजें जो है खराब हो जाती हैं। और जब हम यूएस शिफ्ट हुए थे तो हम अपना सारा सामान पापा के पास रख कर गए थे, उनके 3rd फ्लोर पे, जो कि बंद कमरा था, उन्होंने सील वील कर दिया था, लेकिन रखे रखे ही सामान वो खराब हो गया। तो जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई तो मैंने वो पुराना सामान यूज ही नहीं किया। इस घर में जितना भी आप सामान देखते हो वो सब नया है। तो कभी कभी आप लोग सोचते हो ना कि रीमा बहुत शॉपिंग करती है, तो मेरी बहुत सालों की जुड़ी हुई गृहस्थी कभी रही नहीं है। जैसे मैंने चेंज किया उस हिसाब से मेरी गृहस्थी में भी चेंजेस आए। और इस बार जो आप मेरे घर में चेंजेस देखते हो, जो 4-5 साल के व्लॉग्स में आप देख पा रहे हो, वो मेरे सारे ही सामान नए खरीदे हुए हैं। तो इसीलिए आपको लगता है कभी कभी कितनी शॉपिंग करती हो। जैसे आज मैं कमेंट पढ़ रही थी कि आप कितनी भोग की थालियां खरीदोगी। तो गाइस, अगर मैं इतनी भोग की थालियां खरीद रही होती तो अब तक मेरे पास 17-18 भोग की थालियां तो होती, लेकिन गिनती की 3 भोग की थालियां हैं। तीसरी जो मैंने कल दिखाई आपको ब्लॉग में, वो तीसरी थी। इससे पहले मैंने 2 भोग की थाली खरीदी है 2 साल के अंदर। तो ऐसा नहीं है जैसा कि आप सोचते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मेरी लाइफ में ना बदलाव बहुत हुए हैं। तो जैसे पुराने कपड़े हुए, पुराने स्वेटर्स हुए, जैकेट्स हुई, मुझे छोड़कर आनी पड़ी। जैसे मैं यूएस से इंडिया जब शिफ्ट हो रही थी, मैं सारे सामान नहीं लेके आ सकती थी, मैंने बांट दिए, दे दिए किसी को। और ऐसे यूएस की बात नहीं करूंगी, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत ट्रांसफर लिया अपनी लाइफ में। और प्रशांत की मेहनत की वजह से आज ये दिन है कि हम लोग आराम से भी अगर अपना काम करते हैं, प्रशांत आराम से भी अपनी जॉब कर रहे हैं, तो भी हम लोग आराम से रह पाए। ये हम लोगों ने मेंटेन किया है इतने सालों की मेहनत के बाद। ये 1 या 2 दिन की मेहनत नहीं है। जो इनिशियली स्टेज में लोग होते हैं आफ्टर मैरिज या फिर 5-6-7 साल बाद, वो स्ट्रगल पीरियड आपने देखा ही नहीं है मेरा। मैं एक बार जरूर इस मामले में मैं कहूँगा, सॉरी मैं दोबारा आ रहा हूँ, रीमा क्योंकि बोल रही है इस बात को, तो मैं ये जरूर कहूँगा गाइस, गिव इट सम टाइम, ओके। आप ये लोग ये चाहें कि मतलब आपने जॉब एकदम से ज्वाइन करी है, हम दूसरों को देख के एकदम से ना क्या होता है, फैसिनेट हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने तो बिना मेहनत करे ना, इन्होंने इतना सब अर्न करा हुआ है, इनके पास इतना सब कुछ है तो सही। आप इतनी शॉपिंग करते हो तो आपकी भी वही स्टेज आएगी जब आप लोग थोड़े से आगे वाली स्टेज में पहुंचोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा, स्टेबल है आप, तब आपको लगेगा कि मैं भी अपना घर अच्छी तरीके से रखूं, मैं अपने घर में ये चीज लाऊं, मैं वो चीज प्लस उसके लिए मैं ये खरीदूं। तो हर चीज को टाइम देना पड़ता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हम जिस लाइफ स्टाइल में, हमारी कोई जर्नी नहीं रही होगी यूट्यूब से पहले की। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हाँ मैं बताना चाहती हूँ, जब हमारे ऐसे ट्रांसफर होते थे ना, और मैं दूसरों के घर जाकर जब देखती थी तो मैं प्रशांत को बोलती थी, यार मैं कब अपना घर इस तरीके से मेंटेन कर पाऊंगी। क्योंकि अब मैं जब भी कुछ भी खरीदने की सोचती थी तो मेरे दिमाग में या प्रशांत के दिमाग में एक बात आती थी कि रीमा रहने दो, मत खरीदो, ट्रांसफर में सब खराब हो जाएगा, ये हमारा अपना घर नहीं है। हाँ। इस घर को सजा के क्या करोगी। हाँ। ये दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा चलता है। यूएस में भी हम लोग रहते थे जहाँ पे ना, वो भी इतना बड़ा घर नहीं था, मतलब हम लोग ठीक ठाक था, लेकिन इतना बड़ा घर नहीं था। तो अपने घर में इंसान नहीं करेगा तो किस में करेगा बताइए। सच बताओ, बहुत साल हमने इन चीजों को देख के अपना मन भी मारा है। नहीं, रीमा ने कहती थी प्रशांत ये ले लूं, मैं हमेशा ये कहता था कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जहाँ पे जाके स्टेबल होंगे ना, जहाँ पे जाके हम लोग रुकेंगे, वहां पे जाके हम करेंगे। अब पिछले 5-6 साल से हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, वरना हमारा ये भी कोई भरोसा नहीं है कि मतलब हम आगे नहीं कहीं और चले जाएं। तो अगर वो चले जाएंगे तो ये सब भी जो है ना, कहीं मुझे डर लगता है कि कहीं वो ना हो जाए। लेकिन इस बार मैंने रीमा से मना कर दिया, हम कहीं पे भी जाएंगे ना, तो ये घर हम रेंट पे उठाएंगे, ना हम किसी को देंगे, ना हम बेचेंगे, ये हमारा ही घर है, हम इसको एज अ बेस रखेंगे, हम कहीं पे भी जाएंगे यहीं लौट के आएंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रशांत से मैं बोलती हूँ कि आपने लाइफ का इतना सारा टाइम, बहुत मेहनत और कहते हैं ना मजदूरी टाइप, मतलब बिल्कुल एकदम शुरुआत में तो मजदूरी टाइप ही था। रात में जाता था, मैं कॉल सेंटर में काम करता था भाई, कॉल सेंटर में था, वहां से उठा हुआ इंसान हूँ मैं। 4 घंटे सोते थे केवल प्रशांत। 4 घंटे। और कॉल सेंटर में तो सबको मालूम है ना, रात की जॉब होती है, तो रात में मैं जाता था, 10-11 बजे कैब आती थी, उसके बाद सुबह के वक्त वो यूएस वाली शिफ्ट होती थी, फिर उसमें काम करके सुबह 7 बजे कैब वापस। और आप ये समझो सुबह के वक्त जब वापस आते हैं तो आप ही तो रात में जगे हो, दूसरी दुनिया थोड़ी जगी है। तो वो सारे लोग जो है वो उनका रूटीन तो वही चलता रहता है। जैसे कशिश बहुत छोटी सी थी, उसको मेंटेन करना, उस रूटीन में रात भर मतलब सो नहीं पाती थी मैं, क्योंकि आप अकेले नींद नहीं आती है आपको, ये भी लगता है सुबह कब कितने बजे हस्बैंड आएंगे, 3 बजे उठ के दरवाजा खोल रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। तो जैसे प्रशांत
ईशान ने कहते हैं नाइट शिफ्ट करी, फिर टीम लीड बने, फिर मैनेजर बने। तो ये जो स्टेप्स आप देख रहे हो, ये कहने में तो इतने आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये लाइफ के ऐसे स्टेप्स है जिन्हें लेने में बहुत समय लगा है और हमें ही पता है। तो अब इतनी मेहनत के बाद मैं प्रशांत को बोलती हूँ तुम ना तसल्ली से जॉब करा करो, मुझे कोई वो नहीं है। हमारी लाइफ इस स्टेज में आ चुकी है जब हमारी बेटी जो है वो अच्छी एजुकेशन ले रही है और हमें इतना ज्यादा हबड़ तबड़ नहीं है करनी चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की एज में बहुत सबकी लाइफ में ना थोड़ा सा इनिशियल जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा ना फास्ट पेस्ड होती है। हाँ। क्योंकि आपको बहुत कुछ करना होता है, लेकिन जब आप एक सर्टेन एज और करियर में एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाते हो उसके बाद आप ठहराव से काम कर सकते हो, है ना। आपको बस प्लानिंग करनी होती है। आपने जो पास्ट में प्लानिंग करी है उसका रिजल्ट आपको इस एज में मिलना शुरू हो। तो अगर आपको इस एज में भी उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी पहली वाली प्लानिंग में ही कोई गलती रही होगी, मैं इतना बोल सकती हूँ। क्योंकि अगर आपने उसमें गलती ना की होती तो इस स्टेज में आप अपनी स्मूथ लाइफ जी पाओगे। एग्जैक्टली। चलिए वो सब छोड़िए, मैं आपको दिखाती हूँ अपना आज का आउटफिट ऑफ द डे। तो मैंने पहना है एक ट्रैक पैंट सूट और ये मुझे बहुत पसंद आया है क्योंकि यार ये वार्म भी है, मतलब वैसे वाला वार्म नहीं है लेकिन अंदर थोड़ा सा मोटा कपड़ा है तो उसमें ठंड नहीं लगती है, फुल स्लीव्स है और इसका जो जॉगर है ना वो मुझे बहुत पसंद है। फिटिंग वाइज भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती पैरों में। इसमें 2 पॉकेट भी दी हुई है, यहाँ पे साइड में स्ट्राइप्स हैं और ये टॉप जो है यहाँ पे आगे की साइड इसमें जिप भी दी हुई है, पीछे कैप भी है तो थोड़ी बहुत ठंड लग रही हो तो कैप भी लगा सकते हो। मैंने मिंत्रा से लिया था 2 साल पहले। तो आज किचन में पकने वाला है अफगानी सोया चाप और ये मैं बना रही हूँ कशिश के लिए स्पेशली। मेरी बिटिया रानी की डिमांड थी तो मैं इसे कैसे पूरी ना करूँ। तो यहाँ पर मैंने सोया चाप ले ली है और उसके बाद मैंने इसे कोई बॉईल वगैरह नहीं किया है, छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसे कट कर लिया है और अब हम इसे करने वाले हैं मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्लैक पेपर और उसके अलावा मैं इसमें डालने वाली हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस भी आप इसमें डाल सकते हो, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट या फिर वाइट सॉल्ट आप डाल सकते हो और बस इन्हीं 2-3 इंग्रेडिएंट्स से इसे मैरिनेट करना है। कर्ड मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ वरना फ्राई करते समय कर्ड के साथ ना अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते जो सोया चाप होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अवॉइड करें। इसमें थोड़ा गरम मसाला भी मैंने डाला है। अफगानी सोया चाप की जो रेसिपी है ना उसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स सोक करके रख रही हूँ गर्म पानी में, जिसमें मैंने लिया है पॉपी सीड्स, कैश्यू नट्स, आलमंड और वाटरमेलन सीड्स। ये सारी चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून ले ली थी लगभग और जो वाटरमेलन सीड्स थे वो मैंने 2 टेबल स्पून के लगभग लिए हैं। इसके बाद मैंने गुनगुने पानी में से सोक करने के लिए छोड़ दिया। 10-15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएंगे, फिर हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। सोया चाप दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर बहुत ईजीली मिल भी जाता है, चाहे डेयरी की शॉप हो चाहे फिर आप लोकल शॉप्स पे भी पूछोगे तो यहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाता है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो फिर आप अमेजोन वगैरह से भी इसे मंगा सकते हो, वहाँ पर भी फ्रेश वो डिलीवर कर देते हैं। सोया को मैरिनेट हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 10-15 मिनट हो गए थे तो मैंने सोचा इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने डीप फ्राई तो नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। इसमें बस मैं अलट पलट करके इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक और आप देखोगे इनका टेक्स्चर जो है वो काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाता है। तो जिस तरीके से आप पनीर के साथ ढेर सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वैसे ही सेम सोया चाप के साथ भी आप बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सोया चाप की बिरयानी बना सकते हो, आप मसाला सोया चाप बना सकते हो, अफगानी सोया चाप बना सकते हो, मलाई सोया चाप बना सकते हो। सोया चाप को आप एज अ तंदूर में कहते फ्राई कर सकते हो। तो इसके ढेर सारे ऑप्शन खुले हुए हैं और यहाँ पर जितने भी मैंने ड्राई फ्रूट सोक करे थे उन सबको मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया। काफ़ी देर हो गया था इन्हें सोक करे हुए, अब इनका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ड्राई फ्रूट जब अच्छे से पिस गए तब मैंने उसमें दही भी डाला है, 1 कटोरी के करीब दही था जो मैंने जार में डालकर उसी के साथ चला लिया है। तो पूरा एक क्रीमी टेक्सचर आपका तैयार हो जाएगा जो कि ग्रेवी के लिए काम में आएगा। देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर वाला जो पेस्ट है वो बनकर तैयार हो गया है हमारा यहाँ पर। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। नान के साथ आप खाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर पैन रख दिया था मैंने, उसमें ऑयल डालकर थोड़े से साबुत मसाले डाले, तेज पत्ता, फूल चक्री, दालचीनी, साबुत लाल मिर्च, काली मिर्च और लौंग, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। थोड़ी सी हरी मिर्च को भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए। पिसे हुए मसाले तो उसमें ज़्यादा जाते नहीं है, बहुत ही कम मसालों में ये
ग्रेवी बन के तैयार हो जाती है। यहाँ पर मैंने डाला है 2 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी थी जिससे हल्का सा ना टिंट आ जाए येलो कलर का। बहुत थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आप चाहो तो टोटली अवॉइड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर इसके बाद जो मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के तैयार किया था वो डाल दिया इसमें। ये देखिए बस हल्दी डालने से हल्का सा येलोपन आ गया है। आप बिल्कुल व्हाइट ग्रेवी रखना चाहते हो तो हल्दी टोटली अवॉइड करना, बिल्कुल मत डालना। इसके बाद आप पानी अपने हिसाब से डाल सकते हो, थोड़ी सी ग्रेवी बाद में थिक हो जाएगी जब हम इसे उबालेंगे। यहाँ पर फ्राई करे हुए सोया चाप भी मैंने डाल दिए हैं और इसे ढककर थोड़ी देर पकने के लिए हमें छोड़ना है। आप चाहो तो इसमें स्वीटनेस लाने के लिए हल्की सी शुगर डाल सकते हो, मैंने नहीं डाली है, लेकिन किसी किसी को ना ये अफगानी सोया चाप जो होती है वो स्वीट पसंद होती है तो वो लोग शुगर डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर सॉल्ट डाला, उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाली है फ्रेश अमूल क्रीम। इससे बहुत अच्छा और क्रीमी टेक्सचर आएगा। अगर नहीं भी डालना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपने जो कैशू और ड्राई फ्रूट्स का जो मिक्सचर डाला है उससे भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, तो टोटली आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं होटल और रेस्टोरेंट में क्रीम भी डालते हैं जिससे कि उसका फ्लेवर इनहेंस होता है और आपको लगता है कि वाह क्या बना है ये वाली बात है। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आगे भी दूंगी आपको जिससे कि बिल्कुल होटल जैसी सोया चाप लगे आपको। यहाँ पर ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला है क्योंकि हमारी सोया चाप बन चुकी है। ऊपर से कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है और गार्निशिंग के लिए मैं ब्रिस्ता भी डालने वाली हूँ। मैंने कल बना के तैयार करी थी, काफी सारी स्टोर करके रखी हुई है। रेसिपी में अगर आप ऊपर से थोड़ा सा डाल दोगे ना जिसमें स्पेशली स्वीटनेस आनी चाहिए, उसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ट्राई करना। इनको मिल रही है खिचड़ी और हमारा बना है भैया बहुत जबरदस्त वाला पुलाव। थोड़ी हमारे लिए तो तुमने वो बनाया है। आज भी पुलाव खिला देती सोचो। हाँ नहीं इतना नहीं यार, अच्छी चीजें अच्छी रखने के लिए थोड़े थोड़े दिन बाद खिलानी पड़ती है ना। आज तुमने वो बनाया ना मलाई, क्या बनाया है? मलाई चाप, अफगानी मलाई सोया चाप। खुशबू बहुत देर से आ रही है। इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर चाहिए ना तो वो होता है ना कोयला, हाँ। उसमें थोड़ा सा घी डाल के इसमें रख दो, है ना, बड़ा टेस्टी लगे। चाहिए बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। करूँ? आपकी मर्जी है। निकालू कोयला? चलो कर देते। ऐसे करके ऐसे ढक दे। हाँ सही आइडिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि कशिश ना थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर अवॉइड करती है, तो देखो घी कितना अच्छा है, पहले ये देखो आप लोग। वाह। तो मैं कशिश के लिए ना थोड़ा सा पहले से ही बाहर निकाल रही हूँ, मैं नहीं चाहती उसका मूड खराब हो जाए, उसी के लिए बनाया है मैंने। पसंद आएगा तो मैं इसमें मिला दूंगी, क्योंकि हाँ। पता है कशिश का थोड़ा सा अपना सबका अपने फ्लेवर होते हैं, टेस्ट होते हैं, और मैंने उसी की वजह से ये बनाया भी है, तो मैं नहीं चाहती कि उसको ऐसा लगे। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। भूख लग रही है। हाँ। थोड़ा सा अगर आप और चीज़ी बनाना चाहते हो ना, मैं आपको एक टिप दूंगी जो कि सीक्रेट टिप है। वो लेकिन तुम बता दोगी तो वो सीक्रेट कैसे रहेगी फिर? चलो ठीक है, नहीं बताऊं? बता दो। आप ना इसमें थोड़ी सी श्रेडेड चीज भी डाल देना। हाँ श्रेडेड वाली, अमूल की जो आती है। हाँ, उससे बहुत ही अच्छा ना क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसमें। तो ये चीजें ना बताने वाली नहीं होती, ये करने वाली होती है। और जब सब लोग पूछे कि भाई ये क्या ऐसा कैसा फ्लेवर आ रहा है आपका इतना क्रीमी, तो फिर पता चलता है कि ये है। तो जैसे कि आपको पता है कल मैंने ब्रिस्ता रेडी करी थी, तो ये ब्रिस्ता ना बहुत सारी सब्जियों में आप ऊपर की तरफ डाल के सर्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ना स्वीट फ्लेवर भी ऐड होता है, जो कि अफगानी में होता ही है स्वीटनेस। मफिन को खाना दे दिया प्रशांत ने, और ये मैंने डाला थोड़ा सा धनिया उसमें। बड़ा टेस्टी सा लग रहा है मुझे, अभी तक खाया नहीं है। कशिश कैसे बना है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसा बना है। मुझे देख के मन कर गया, मैंने बोला इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इतनी देर से, 1-2 घंटे से। टेस्ट बना है, अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी बना है। और वो जो स्मोकी फ्लेवर है वो आ गया थोड़ा सा। बहुत अच्छा बना है, मजेदार। कई लोग लिखते भी हैं, वो काफी तुम्हारी रेसिपीज वगैरह ट्राई करते हैं और उसके बाद उनके घर वाले खुश होते हैं, जैसे हम खुश होते हैं। मफिन को भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि वो भी है। हम तो एंजॉय करते हैं अपना डिनर, आप लोग भी एंजॉय करें अपना डिनर। हाँ। और ये बना के जरूर और जब बनाए तो बताइएगा कि कैसा बना था। बहुत अच्छा बनेगा, टेस्टी बनता है। बड़ा मस्त बना। बहुत अच्छा। बाय बाय गाइस, बाय।